हेलो एवरीवन, मैं अरुण शुक्ला एवं कोचिंग क्लासेस में सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मैथ्स की सीरीज जिसमें हम लोग पहले मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो 4, 6, 10 वीडियोज़ या 12 वीडियोज़ में हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के मैथ्स की, क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की। दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो मोटिव रहेगा ये रहेगा कि पहले जो वीक स्टूडेंट हैं उनको लेकर के चलना है मुझे पहले, ठीक है। इनके लिए पहले वीडियोस बनानी है, पहले इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, पहले इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डर इनके दिमाग में बना हुआ है मैथ्स का, मतलब बहुत कठिन है, मतलब बहुत बड़ी चीजें है ना, चीजों को समझना, पहले उसको हम लोग दूर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक एक क्लास वाइज वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे चीजें कवर की जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, इस वीडियोस को सभी लोग देख सकते हैं जो फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, या मैथ्स जिनका वीक है, वो सब बच्चे इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको, और एक नोट्स वगैरह बना करके चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और जितनी भी वीडियोस आएंगी 2, 4, 10, 12, 15 जितनी भी रहेंगी बेसिक्स की, उसको आप लोग देखिए, समझिए अच्छे से, उसको कॉपी में नोट्स वगैरह में उसको नोट कीजिए, बनाइए उसको अच्छे से, और जहाँ कहीं समस्या प्रॉब्लम्स आती है उसको बताइए, दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स चीजें, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, नंबर को कैसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हम स्टार्ट करते हैं नंबर से चीजों को। नंबर को यहाँ पे हम लोग वैसे तो कैटेगराइज किया गया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरुआत में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सुनना ध्यान से। रियल नंबर में पहले तो इमेजिनरी नंबर हम बता दें, उसके बारे में नंबर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई अंडर रूट वाली संख्या है, जैसे 4 है, 16 है, 25 है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 16 का होता है 4, 25 का होता है 5, ठीक है। 25 का 5 होता है। वहीं अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है, तो ये बता पाना, इसका स्क्वायर रूट बता पाना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं, बट ये थोड़ा हायर क्लास में आपको मिलेगी, क्लास 11th वगैरह में जब कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पे चीजें सिखाई जाती हैं उनको। बाकी इनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाली संख्याएं आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी के अलावा जो संख्याएं होती हैं वो किस में आती हैं, रियल में आती हैं। इमेजिनरी के अलावा जो संख्याएं होती हैं वो रियल में आती हैं, ठीक है। अब रियल नंबर को फर्दर बांटा गया है रेशनल में, इरेशनल में, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बांटा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर के, मतलब रियल नंबर को क्लासिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको हम बांट सकते हैं, कैसे इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है।
चलिए तो रियल नंबर को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, रेशनल इरेशनल में कैटेगराइज नहीं करेंगे इसको, हम इसको कैटेगराइज करेंगे डेसिमल में और विदाउट डेसिमल में। एक संख्या ऐसी होती है, रियल की एक संख्या ऐसी होगी जिसमें आपको डेसिमल लगा हुआ मिलेगा, सॉरी डेसिमल वाली संख्या एक होगी, और एक आपकी होगी विदाउट डेसिमल वाली। कौन सी होगी? विदाउट डेसिमल वाली। ये संख्याएं होंगी आपकी, ठीक है। तो डेसिमल में जैसे 3 तरीके का डेसिमल आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बचपन में भाग किया होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने भाग किया होगा, 15 को 2 से भाग किया होगा, डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो कितना आया होगा? 7.5 आया होगा, या आता है, ठीक है। तो जो संख्याएं पूरी की पूरी कट जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो आगे फर्दर रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो संख्याएं क्या होती हैं, उनको हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। जैसे 7.25, 7.35, 8.351, ठीक है। ये सब जो नंबर्स होते हैं क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं। उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग, उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग आता है उसके बाद। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो इस तरह के दिखेंगे आपको, कुछ ऐसे होते हैं तो जैसे ऐसे आ गए 3 3 3 3 ऐसे आ गए, वो खत्म ही नहीं होते जल्दी, ठीक है। जैसे ये आ गया 3 5 3 5 3 5, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी वाले जो होंगे उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही, सॉरी, ये तो ना तो ये खत्म हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीटिंग जो है वो दिख रही है, रिपीटेशन जो है वो दिख रहा है। सो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बाद हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि ऐसी संख्या मिलेगी जो ना तो टर्मिनेट करेगी, मतलब ऐसी डेसिमल वाली संख्याएं मिलेंगी जो ना तो टर्मिनेट करेंगी और ना ही रिपीट करेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.10100100001, ठीक है। तो ये जो नंबर होंगे, ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएंगे, ठीक है। खत्म भी नहीं हो रहा है और कहीं रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अब इस तरह के नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं जल्दी, तो बहुत कम ही मिलेंगे। ये एक तरह और दिखते हैं, वो तरह क्या होता है सुनिए ध्यान से, √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसी अंडर वाली संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट इजीली नहीं निकलता, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, ठीक है। वो नंबर्स क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो मतलब नहीं आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, जस्ट मैंने बताया भी आपको कि 2.565656 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सब मतलब 5 6 रिपीट कर रहा है, 2.313 313 सब क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे विदाउट डेसिमल वाले में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं विदाउट डेसिमल वाले पे, ठीक है।
विदाउट डेसिमल में क्या होता है बच्चों, इसमें हम लेते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 0, ठीक है, 0 हमारे पास है। हमें पता होगा कि 0 के पहले भी कुछ संख्याएं आती हैं, ठीक है। जब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं LKG में, UKG में 1 2 3 4 5 वगैरह, है ना, मतलब क्लास वगैरह होती है, छोटी क्लासेस होती हैं। उसमें हम लोग को नहीं बताया जाता कि 0 के बाद भी कुछ है, सॉरी 0 के पहले भी कुछ है। पहले बताया था 0 के बाद सब कुछ है, जो कुछ भी है, ठीक है ना। जब बच्चे को दिया जाता है, ठीक है ना, कि बेटा घटा इसको, बेटा प्रसन्न होकर घर पे आता है तो बोलता है कल जाके मैम से बोलूंगा ये क्वेश्चन तो गलत है मैम, ठीक है। उसको क्या पता कि आगे चल के घटाना पड़ेगा, इसे भी झेलना है लाइफ में, है ना। खैर छोड़िए। तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक का। इन्फिनिटी मीन्स वो जगह है जहाँ अब तक कोई नहीं पहुँच पाया है, ना हम लोग पहुँच पाएंगे, चाहे मैथ पढ़ लें, हम लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ पे, ठीक है। इसके इधर आते हैं तो -1 उल्टा चलता है, माइनस में चलता है, -2 -3 -4, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, -इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ -इन्फिनिटी होता है, यहाँ +इन्फिनिटी होता है, उसी के बीच हम लोग क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक, दोलन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया। इसमें अगर आप देखें तो कहीं पे डेसिमल नहीं लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ने बताया है या कहीं मैंने देखा है कि जब किसी का प्राइस लिखा रहता है तो ऐसे लिखा रहता है 25.000 वगैरह, है ना, ये सब लिखा रहता है। तो इसका कोई मतलब है नहीं। डेसिमल के बाद जो 0, हाँ तो बच्चों बात कर रहे थे कि इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हम तो इसलिए इसको लिख देते हैं ताकि यहाँ पे कोई कुछ कर ना पाए। जैसे मान लीजिए लिखा है 25, पता लगा कोई 2 लिख दिया, पता है कितने का अंतर आ गया, 200 का अंतर आ गया, सॉरी कितने का अंतर आ गया, 252 है ना, मतलब डिफरेंस करके निकाल लेना कितने का अंतर आ रहा है, ठीक है। खैर अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो इंटीजर हो गए हमारे, ठीक। -1 -2 -3 -4 सब क्या हो गए, इंटीजर हो गए। 0 के इधर वाले भी क्या हो गए, इंटीजर हो गए। इंटीजर में 3 चीजें आती हैं, एक नेगेटिव आता है, एक 0 आता है, एक पॉजिटिव आता है। 0 भी क्या है, मतलब 0 भी क्या है, इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव पूर्णांक, मतलब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं निगेटिव इंटीजर। और ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इंटीजर। समझ आया, निगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, ये हो गया, और ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं करके दिखाऊं तो इसका 2.13542 मतलब ऐसे कुछ आता रहेगा, ठीक है ना, 2 के बाद, ठीक है ना। जब आप देखेंगे डेसिमल के बाद तो क्या होगा कि 1 आ गया, 3 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 9 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 7 आ गया, मतलब कुछ पता नहीं कब क्या आ जाए, ठीक है। इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कौन से डिजिट आ जाए, कुछ भरोसा नहीं रहता है इसका, ठीक है। तो स्क्वायर रूट की जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होती है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली होते हैं, वो एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डेसिमल लगता है, 2 4 डिजिट उसके बाद आते हैं, 2 4 6 10 कितने भी आए, लेकिन एक समय ऐसा है कि वो खत्म हो जाए, ठीक है, वो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे
2.5 ले लिया मैंने, ठीक है, 2.568 ले लिया मैंने, 5.983 ले लिया मैंने। तो सब किस में आएंगे? रिपीटिंग में आएंगे। ये जीरो इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर। अब बात करते हैं ये क्या होंगे ये। तो ये हमारा जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक का जाओ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, डेसिमल मत लगाना बीच में, ठीक है। तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक अगर हम जाते हैं तो वो संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? होल नंबर। अगर हिंदी में बोले तो क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। आप लोग अगर देख रहे हैं हिंदी वाले बच्चे तो उसको समझ सकते हैं। पूर्ण संख्याओं से, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक का ये संख्याएं जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है नेचुरल नंबर। क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसी में आता है आपका ऑड नंबर, इसी में आता है इवन नंबर, ठीक है। पहला ये कर देता हूं मैं, दूसरा ये कर देता हूं मैं, तीसरा ये कर देता हूं मैं, ठीक है। ऑड नंबर, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, ये सब इसको जान लीजिएगा अच्छे से, कहीं नोट कर लीजिएगा अगर मन करेगा तो, ठीक है। बाकी इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मतलब इंटीजर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उनका एडिशन सीखेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उनका डिवीजन सीखेंगे, मतलब जितनी भी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। रियल नंबर के अंतर्गत जितनी भी चीजें आएंगी उनका एक एक करके हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है पता होगा, द नंबर, बचपन में खूब रटे होंगे इसको, ठीक है। मतलब वो संख्याएं जो दो से नहीं कटती हैं, दो से नहीं मतलब डिविजिबल होती हैं, ठीक है, दो से भाग करने पे ना कटें, ठीक है, तो क्या होती हैं वो? ऑड नंबर होती हैं। इवन नंबर क्या होता है? जो दो से डिवाइड करने पे कट जाए, ठीक है ना, उड़ते तो विभाजित हो जाए, वो क्या होता है आपका? इवन नंबर होता है, ठीक है। इसी के बाद आता है आपका प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल और केवल खुद से कटेंगे, खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से डिविजिबल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे 3 5 7 डॉट 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 है ना, आप ले सकते हैं। 3 भी है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। और 5 जो है ये भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 है 1 से, 7 से, ठीक है। तो ये संख्याएं जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, जो एक से कटती हैं। प्राइम नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर बात करेंगे। कंपोजिट नंबर जो होता है इसमें ऐसी संख्याएं आती हैं जो कम से कम 3 डिजिट या 3 नंबर से कटें। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15, ठीक है ना, ये 1 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, और किससे कटेगी? 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास 9 है, 9 1 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये संख्याएं क्या होंगी? आपकी कंपोजिट नंबर होंगी, ठीक है। इसमें ये संख्याएं जो होती हैं मिनिमम 3 डिजिट या 3 नंबर से क्या हो? डिविजिबल हो, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों को प्राइम। को प्राइम आता है, मैं यहाँ पे लिख दूं, को प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है। को प्राइम आता है। को प्राइम में क्या होता है? जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, इसमें 2 डिजिट या 2 नंबर आते हैं। जैसे
2 5 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ एक कॉमन है, ठीक है, 6 7 हो गया, इसमें भी एक कॉमन है। ऐसी दो डिजिट या ऐसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन क्या कह सकते हैं, HCF केवल एक हो। खैर HCF मैंने पढ़ाया नहीं अभी, तो उसकी बात करना कहीं ना कहीं बेकार है, तो मैं बस उसकी बात नहीं करूँगा मैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में एक कॉमन है, इसीलिए क्या है, कोप्राइम है बेटा। एलसीएम की ही बात होगी बेटा, HCF की बात होगी, जितनी भी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले उनकी बात हम लोग करेंगे अच्छे से, बाद में चलेंगे हायर लेवल पे, ज़बरदस्त है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, लेबनिज थ्योरम, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। मतलब शून्य से शिखर तक, कहते हैं ना, शून्य से शिखर तक चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रयास तो मेरा ही रहेगा, बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, और ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी, आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे कि नेचुरल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, होल नंबर वगैरह का, जितनी भी चीज़ें इसमें हैं सबका हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना। उसके बाद फिर सबसे जो खूंखार दिखता है रेशनल नंबर, उसके बारे सॉरी इरेशनल नंबर जो होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। रेशनल नंबर के बारे में भी बातचीत हम लोग करेंगे, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों से थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा, थोड़ी सी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है उसको मैं सुनाना चाहूँगा, ठीक है। वो स्टोरी है बच्चों के ऊपर, ठीक है, कि जो बच्चा होता है कितना मासूम होता है, ठीक है। और अगर बच्चा आज वीक है, ठीक है, कमज़ोर है पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं गलती उसकी मैं मान सकता हूँ होती है, बच्चे की गलती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं 80% 70% जो बच्चा होता है, ठीक है ना, उसकी जो कमियां होती हैं, कमजोरियां जो होती हैं, उसमें 80% योगदान इसका नहीं होता है, इसका केवल 20% होता है। खैर जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका 1% नहीं होता है। इसके माहौल का, इसके अगल बगल का माहौल कैसा है, इसके परिवार का माहौल कैसा है, इसके साथ जो बच्चे रहते हैं उनका माहौल कैसा है, जहाँ पे पढ़ने गया है टीचर किस तरह से गाइड कर रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पे इफेक्ट डालते हैं बच्चे पे, ठीक है। तो इसी को लेकर के छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। एक बार की बात है, एक गांव था, उसमें एक फैमिली रहती थी जिसमें 3 मेंबर थे। उस फैमिली में केवल 3 मेंबर थे, ठीक है ना। एक महिला थी, एक पुरुष था, एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। एक दिन की बात है, उस घर पे 5 महात्मा के घर पे पधारते हैं और बोलते हैं कि मुझे रात्रि विश्राम आपके यहाँ करना है, ठीक है। तो ये फैमिली ऐसी थी कि मतलब इतनी गरीब थी फैमिली कि जब इस घर का जो मुखिया था वो जाता था लकड़ी काटने, और लकड़ी काट कर बेच कर शाम को जब लेके आता था तो इस घर में चूल्हा जलता था। मतलब गरीबी इतनी चरम सीमा पे बच्चों थी, ठीक है। और ये बच्चा जो था वो 5 साल का था, बच्चा जो था ये 5 साल का था, ठीक है। तो महात्मा जी जब पहुंचते हैं तो घर पे इसकी अम्मा जी रहती हैं, तो अम्मा जी बोलती हैं बच्चे की कि महात्मा जी आप रुकिए, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि महात्माओं को, साधुओं को भगवान स्वरूप माना जाता था, देखा जाता था, ठीक है ना। बट अब तो खैर सॉरी माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बच्चा है, ये उसकी मम्मा है, अम्मा है, जो भी आप कह सकते हैं, पापा हैं, पापा लकड़ी काटने गए हैं, शाम को आएंगे, रात में आएंगे, तब खाना पानी बनेगा, साधु महात्मा आ करके घर में विश्राम करना शुरू कर देते हैं। रात में पिताश्री आते हैं बच्चे के, बोलते हैं ये सब कौन आए हैं, तो बच्चे की अम्मा जी बोलती हैं कि ये महात्मा जी हैं और इनको यहाँ से कहीं ना कहीं
घर से निकालना या कुछ बुरा भला कहना या इनको यहाँ से हटाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। अगर घर पे अतिथि कोई आया है तो उसका सत्कार करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों डिस्कस करते हैं कि हम उतने ही कमा लेके आए हैं, उतना ही हमारी अर्निंग हुई है आज, इतने में हम 3 केवल खा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वैसे घर की जो महिलाएं होती हैं बहुत बुद्धिमान होती हैं, ठीक है ना। उनको लोग मतलब मूर्ख समझते हैं, बाकी बहुत बुद्धिमान होती हैं माताएं बहनें हमारे यहाँ की, मतलब ठीक है ना, हमारे समाज की। तो यहाँ पे क्या होता है कि महिला बोलती है कि आप जाइए सामान लेके आइए, और सुबह साधु महात्मा जब घर से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा अगर आप बच्चे को देंगे तो हम लोग उस कर्ज को जो आप लेके आएंगे भी सामान वगैरह उसको हम लोग चुकता कर देंगे सुबह, ठीक है। तो इसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि हाँ सही कह रही है ये, ठीक है। तो ये भैया चलते हैं और दुकान पे पहुंचते हैं और वहाँ से सामान लेकर के आते हैं। रात में खाना पानी बनता है, सब लोग खाते हैं, अच्छे से विश्राम करते हैं। सुबह का टाइम आता है, महात्मा जी बोलते हैं कि अब हम चलना चाहेंगे, ठीक है। महात्मा जी बोलते हैं कि अब हम चलना चाहेंगे, और एक छोटा बच्चा रात की बात को सुन रहा था। जब ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि सुबह जब जाएंगे तो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही। इसने पूछा कितने का सामान है, इसने बोला 5 रुपए का सामान है। कितने का सामान है? 5 रुपए का। तो बच्चा सुन रहा था, मम्मा बोली कि सुबह जब जाएंगे पांचों महात्मा जी तो 5 रुपया तो कम से कम बच्चे को दे के ही तो जाएंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिए तो महात्मा जी आगे आगे चलते हैं सुबह के टाइम, बच्चा पीछे पीछे चलता है। महात्मा जी मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि बच्चों को हम लोगों ने कुछ दिया नहीं, ठीक है ना, तो दक्षिणा स्वरूप लाइए कुछ दे दिया जाए। तो एक महात्मा जी 2 रुपया निकालते हैं, बच्चे के हाथ पे रखते हैं। बच्चा नहीं लेता है, बच्चा नहीं लेता है। बच्चा क्यों नहीं लेता है? मम्मा बोलते हैं बच्चा ले ले, बेटा ले ले, बेटा ले ले। वो कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा। तो बोलती क्यों नहीं लेगा? तो बच्चा बोलता है आपने रात में कहा था पापा से कि ये 5 रुपया देंगे, और इस टाइम में सुबह मुझे 2 रुपया दे रहा है, मुझे 5 रुपया चाहिए। देखिए कितना ईमानदार है बच्चा। इसको ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या बोलना है। इसके दिमाग में जो सेट कर दिया गया है, जो सेट कर दिया गया है वो इसके दिमाग में सेट है बच्चों, ठीक है। तो जैसा भी है जो भी है, मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग से थोड़ा बहुत जो डर है वो निकले, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से रिपेयर कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। बाकी मुझे पता है यहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह आ रही है, दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को समझने में, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें ना रहें या रैंडम वीडियो बनाना पड़ा ये वाला, ठीक है। तो ढेर सारी व्यवस्थाएँ भी नहीं है, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।